कि सम्राट चौधरी ज्यादा पावर प्रैक्टिस करते हैं। अमित शाह बड़े महत्वपूर्ण इकाई होते हैं किसी भी फैसले में बीजेपी के। तेजस्वी यादव को विरोध करने का एक बड़ा कारण मिल जाएगा। कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार बालू माफिया हो या जमीन माफिया उन लोग को हरकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो विजय सिन्हा हकदार हैं मुख्यमंत्री के, क्या बीजेपी उनको आगे बढ़ा सकती है? हाँ चार तो चार बिंदु। जी, सबसे पहला बिंदु, विजय सिन्हा की जाति, सवर्ण जाति के भूमिहार बनेंगे या नहीं बनेंगे वो वाला? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, बन सकते हैं वाला पॉइंट क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पक्ष में उनके बाद जा रहा है कि वो सवर्ण है, भाजपा का कोर वोटर ये रहा है, भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्णों का एक बड़ी जाति ये भी है। और कोई भी सवर्ण एक डिप्टी सीएम जरूर रहेगा। कोई भी समीकरण से आप आते हैं घुमा फिरा के जोड़कर, तो ये जरूर रहेगा। अब क्या सीएम बन सकता है? निश्चित बन सकता है। भाजपा सोच सकती है आगे चल के कि कोई किसी को ऐसे को हम सीएम बनाए जिसकी वजह से हमारा कोर वोटर नाराज ना हो। आपने प्रदेश अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों में किसको बनाया है? आपने बड़ी जिम्मेवारियां किसको दी हैं? आप देखिए, आपने बिहार में जितने भी फैसले लिए हैं, खासतौर पर यूजीसी वाला भी एक फैसला जो आया है देश भर में, तो इसकी वजह से थोड़ा सवर्णों की नाराजगी है, तो उसको शांत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये एक पक्ष में इनके जा सकता है, इनकी जाति। दूसरा, आपने कहा बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, आरएसएस का बैकिंग इनको रहा है, अमित शाह लगातार इनको सह देते रहते हैं। और इतने बड़े बड़े दिग्गजों में अगर इन्हीं का नाम पार्टी ने फाइनल किया डिप्टी सीएम के तौर पर, तो कुछ तो सोचा बात जरूर सोचा होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि विजय सिन्हा, इनकी जो एक पर्सनालिटी है विच सूट्स बीजेपी, बिहार के अल्हड़ नेताओं में एक इनका पैठ भी है, उस तरह की इनकी शैली भी है, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, उसकी वजह से भी ये हो सकता। तीसरा, विजय सिन्हा ये जानते हैं अच्छे से कि सम्राट चौधरी ज्यादा पावर प्रैक्टिस करते हैं। दोनों का पद एक है, लेकिन ज्यादा पावर प्रैक्टिस करते हैं सम्राट चौधरी, मीडिया प्रेजेंस ज्यादा उनकी रहती है। फिर भी विजय सिन्हा को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ही इज अ टीम प्लेयर। उनको हर परिस्थिति में खुद को ढालना आता है। बिल्कुल। बिहार के सीएम के तौर पर जो बैलेंस बना के चलना है 5 दलों के साथ, मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग की पार्टी, जदयू और भाजपा, इन पांचों दलों में समन्वय बना के चलना है सीएम के तौर पर, ये विजय सिन्हा कर सकते हैं। जी, आपने देखा कि इनके और सम्राट चौधरी के बीच में सदन में बड़ी लड़ाई हुई थी, आपस लीजिए वाली बात। बिल्कुल। जब ये दोनों डिप्टी सीएम बने, कभी भी विजय सिन्हा यह एहसास नहीं होने दिए कि वो इस बात से खपा रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा ने इनको और एनडीए ने इनको बिहार में डिप्टी सीएम बनाया तो जरूर है, स्पीकर बनाया था उस बिल्कुल। वक्त जब फर्स्ट राउंड में था। तो ये कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी बड़ी इनको दी जा चुकी थी। एक और बड़ी बात देखिए, अमित शाह बड़े महत्वपूर्ण इकाई होते हैं किसी भी फैसले में बीजेपी के। चौथा, सम्राट चौधरी को मैं बार बार बोलता हूं कि मोदी का हाथ उनके ऊपर है, समीकरण की वजह से या उनके नेचर की वजह से। लेकिन विजय सिन्हा को हमेशा अमित शाह का साथ मिला है। अमित शाह बिहार आए, एकाएक विजय सिन्हा घर चले गए, देखा आपने? बिल्कुल, याद है आपको? बिल्कुल। कितने लोगों को झटका लग गया, अरे ये क्या हुआ? जो उनके बेटे का शायद रिसेप्शन था या शादी याद होना नहीं था, है, चले गए थे, याद है ना? बिल्कुल। बिना मतलब अनप्रेसिडेंटेड था वो। तो ये क्या इशारा करता है? क्लोजनेस, विश्वास। विजय सिन्हा पर अमित शाह का विश्वास है और अमित शाह ही बड़े फैसले लेते हैं, सबको पता है। तो ये 4 बड़े कारण मुझे लगता है जिसकी वजह से विजय सिन्हा का नाम हो सकता है। और क्यों नहीं होगा? वही कारण है जिसके चलते होगा भी नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका जाति। बिहार में कोई भी सवर्ण मुख्यमंत्री बनता मुझे नजर नहीं आ रहा है। भाजपा वो गलती नहीं करेगी जो कांग्रेस गलती कर गई थी। जैसे ही कोई सवर्ण बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, विपक्ष को एक प्राणवायु मिल जाएगी, तेजस्वी यादव को विरोध करने का एक बड़ा कारण मिल जाएगा, कांग्रेस बाकी दलों को भी मौका मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी गलती भाजपा करेगी नहीं और सवर्ण बिना गलती के गाली खाएंगे। तो ये गलती भाजपा करेगी नहीं, बड़ा कारण उनकी जाति है। दूसरा, उनका तेवर। आपने देखा था जो हाल के चुनाव में उनका एक राजद के एमएलसी के साथ विवाद हुआ था, बिल्कुल। तो अपने आप को कंट्रोल करना उन्हें नहीं आता है। मतलब तेज प्रताप वाला एक थोड़ा सा ना एग्रेशन लक्षण उनमें उस दिन दिखा था। तो ये भी एक बड़ा विवाद का कारण है। मुझे लगता है कि इतना गर्म करके खाने वाले व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बना देना भाजपा के लिए थोड़ा कठिन होगा। देखिए, बिहार यूपी नहीं है,
सम्राट चौधरी की खासियत है, बोलते हैं अग्रेसिव, लेकिन उतना अग्रेसिव उनके फैसले होते नहीं है। विजय सिन्हा का है कि जो बोला सो कर दिया। तो थोड़ा सा भाजपा ना, मतलब बिहार में योगी मॉडल धीरे धीरे ही ला सकती है, एकाएक नहीं ला सकती, क्योंकि बिहार में जदयू है, समाजवादी दल 3-4 आपके साथ है, चिराग पासवान है, इतनी जल्दी आपको इस तरह से अलबलाने नहीं देंगे। अभी हाल ही में बुलडोजर चलने लगा था सम्राट चौधरी का, देखे था क्या हुआ था। बिल्कुल, विपक्ष छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी तो दिखे भी नहीं बिहार में, सत्ता पक्ष के कई दल लगे विरोध करने के, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसके पहले नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या तीसरी जो बता रहा हूं विजय सिन्हा के साथ है। विजय सिन्हा को पार्टी के कई बड़े नेता पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब उसका कारण क्या है, उनकी बातचीत शैली, उनको ज्यादा पार्टी के दिग्गज नेताओं से प्यार मिलना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें कभी भी भाजपा के बहुत सारे दिग्गज पुराने नेता, टॉप लीडर्स इनके साथ बहुत नहीं दिखे। अब इसका दोस्तों इसी कारण से, क्योंकि एक जगह इनकी, मतलब क्या कहा सकता है, इनकी आसक्ति एक जगह है, अमित शाह, हो सकता है उसकी वजह से तो जो फायदा पहुंचा रहा है जो चीज आपको, वो नुकसान भी पहुंचाता है। इनकी पैरवी करने वाला सीएम के तौर पर बहुत कम लोग हैं, अमित शाह छोड़कर कोई नहीं इनकी पैरवी करता नजर आएगा। तो एक ये भी बड़ी समस्या है। और चौथी समस्या बिहार का मौजूदा सिस्टम है। आप एक सीएम जब दीजिएगा सामने भूमिहार, तो जदयू पर क्या दबाव पड़ेगा, जदयू को 2 डिप्टी सीएम देना है ना। बिल्कुल, एक तो मान लीजिए निशांत होंगे या उसी जाति से कोई होगा, सवर्ण एक दीजिएगा ना। बिना स्वर्ण दिए कैसे स्वर्ण घुसा दिएगा, तो फंस जा रहा है कि नहीं पेज। अब सवर्ण को सीएम बना दिए तो क्या कीजिएगा, एक मुस्लिम बनाइएगा डिप्टी सीएम और एक पिछड़ा, कैसे कीजिएगा, पेज फंस रहा है ना। बिल्कुल, यही एक बड़ी समस्या जिसकी वजह से शायद इनका नामे ना आ पाए कॉन्स्टिट्यूशन में। हो सकता है भाजपा कोई फैसला ले ले, हमारा इतना विश्लेषण रखा रह जाए, भाजपा कहना ठीक है हम यही खाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा हो सकता है कि नाम आगे भी आ जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, संभावनाएं की खेल है और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।